ओके, तो जैसे कि हमने अभी तक 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट इज रेजोनेंस ट्यूब, another is sonometer 1 and third is sonometer 2. Now we are moving to the next experiment, that is Newton's law of cooling. जैसे कि theoretically Newton's law of cooling हमें मालूम है उसका statement that the rate of loss of temperature is directly proportional to the excess of temperature over the surrounding. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, इट विल इमिट हीट, और जैसे जैसे हीट इमिट हो जाएगा उसका टेम्परेचर जो है कंपेयर टू एक्सेस ऑफ द सराउंडिंग, it will get lower and lower. So that temperature, rate of temperature with respect to time is directly proportional to the theta minus theta 0, where theta 0 का मतलब होता है रूम टेम्परेचर. ओके, और जब तक रूम टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इट विल रिड्यूस इट्स टेम्परेचर बाय द टाइम गोज ऑन. ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट को अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज किया है तो आई कैन से दैट डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा माइनस 0. तो ये एक रिलेशन जो है हमें न्यूटन का प्रूफ करना है. अब ये एक्सपेरिमेंट वैसे काफी इजी है. आपको एक कैलोरीमीटर दे देंगे. अब कैलोरीमीटर वैसे भी देखे हो क्या होता है कैलोरीमीटर में. ओके, ये कैलोरीमीटर का यूज जो है हम लोग रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड रखते हैं जिसका टेम्परेचर लॉस हमें ऑब्जर्व करना है. देन देयर विल बी वन स्टीरर प्रेजेंट which will be used to stir the liquid, and one opening will be there that passes thermometer, that is for temperature measurement. तो ये सब सेटअप ऑलरेडी नॉर्मल है. एक कैलोरीमीटर होगा, उसके अंदर आपको हॉट लिक्विड दे देंगे जिसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री ऐसा कुछ होगा, और रूम टेम्परेचर जो अभी हम देख रहे हैं नॉर्मली होता है 25 से लेके 40 के बीच में. अगर आप विंटर में देखोगे तो 27-28, अगर आप समर में देखोगे तो 35, 33, 32. तो एक रफ वैल्यू हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसान होगा. तो जब तक उस बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास तक नहीं आता, it will reduce its heat or it will lose its heat, and because of which the temperature will be reduced. तो उसका जो पहला ग्राफ है वो पहला ग्राफ आपको क्या प्लॉट करना है, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंट आपने लिखे होंगे मैनुअल्स में, मैंने बताया भी था. ये आपका एक्स एक्सिस पे आपको अगर आप पहला ऑब्जर्वेशन देखोगे तो वहां पे 41 रीडिंग्स है. दैट इज इनिशियल टेम्परेचर जो भी होगा उसको हम 0 मिनट पे लेंगे. उसके बाद एवरी 30 सेकेंड्स के बाद हम उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब भी आप 0 मिनट पे आपका बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री है, तो आफ्टर 5 मिनट्स इट विल बी अराउंड 63-64. आफ्टर 10 मिनट्स इट विल बी अराउंड 59. और ये जो लॉस ऑफ हीट है, जो लॉस ऑफ टेम्परेचर है, वो लीनियर नहीं होगा. मतलब इनिशियली द रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर will be faster, and as soon as it is going near the room temperature, the difference between them get reduced. मतलब जो लोअर होने वाला जो टेम्परेचर का रेट है वो कम होते जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे पास होगा. तो इसीलिए इसका जो नॉर्मल कर्व हमें मिलता है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा होगा, नहीं. इट विल बी लाइक द कर्व विल बी लाइक दिस. इसका मतलब है आप क्या 0 मिनट पे ये मान लीजिए कि 70 डिग्री पे आपका टेम्परेचर है, इट इज 70. ओके, और ऑब्वियसली जब आप 20 मिनट्स का रिकॉर्ड लेते हो तो डायरेक्टली वो 20 मिनट्स में रूम टेम्परेचर पे आना पॉसिबल नहीं है. हाँ, हो सकता है वो सुबह 50 के ऊपर ही रहे. तो आपको क्या करना है, जब आप y एक्सिस पे कोई ग्राफ बनाओगे तो जैसे कि आपने मैथ्स में मेथड में पढ़ा है, आप वो ऐसा कुछ करके 50 से आप 70 तक आपको ग्राफ प्लॉट करना है. तो 50 से लेके 70 के बीच में बस आप 2-2 का या फिर 3-3 का गैप बना के 50, 52,
से लेके 54, 56, 58, 60, 62 से लेके 70 तक प्लॉट करो। देन आफ्टर, और यहाँ पे भी आप 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ऐसे करते करते 20 मिनट्स तक का रिकॉर्ड, मतलब आफ्टर 2 मिनट्स व्हाट वाज द टेम्परेचर आप वहां पे नोट डाउन करोगे। आफ्टर 4 मिनट्स व्हाट वाज द टेम्परेचर, वो आपको नोट डाउन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। ये आपका स्टेज नंबर 1, ओके, जो कि आपके बुक में आपको ग्राफ नंबर 1 दिया हुआ है। और ये सारे पॉइंट जहां पे भी आपको मिल रहे हैं, आप उसको इस तरह से पॉइंट करके मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलने वाले हैं ग्राफ। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वो अगर मालूम होगा तो ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ये ग्राफ मिलने के बाद हमें क्या करना है, उस चीज पे करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था जिसमें डी थीटा बाई डी टी का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल में जो टेम्परेचर लॉस हो गया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0, मतलब इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स एक्चुअल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 60 है उस वक्त, तो आपका जो रेट ऑफ लॉस है वो अलग होगा। अगर 45 डिग्री है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ डिफरेंट होगा। और ये शो करने के लिए ही हमें हमको एक दूसरा ग्राफ बनाना है, ओके। और ये जो तीसरा जो आपने लिखा है कि उसको बोलते हैं जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है, और उसको डिराइव करने के लिए एक और ग्राफ लगेगा। तो टोटल हमें 3 ग्राफ है, जिसमें से ये अपना बेसिक ग्राफ है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ नंबर 2। अब वो प्लॉट करने के लिए दिस ग्राफ इज मस्ट। अगर ये ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा तो आप सेकेंड ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप आपके मैनुअल में देख सकते हो कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में 5 रीडिंग दिए हैं। तो वो 5 रीडिंग में आपको पहले कॉलम में आपके पास है थीटा, पहले कॉलम में आपके पास है थीटा। देन व्हाट वी आर डूइंग, आप थीटा माइनस थीटा 0 प्लॉट करोगे, ठीक है। हो सकता है कि कॉलम में ये चीजें आगे पीछे हो। फिर उसके बाद आपको दिया है डी थीटा, फिर आपको दिया हुआ है डी, फिर आपके पास मिलेगा डी थीटा अपॉन डी, और लास्ट में आपको मिलेगा कि इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा 0। अब ये एक रीडिंग में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी के जो 3 रीडिंग्स हैं, मतलब आपको कम से कम 3 रीडिंग करना है, उसमें से बाकी के 2 रीडिंग आप कर सकते हो। बुक में टोटल 5 दिए हुए हैं, बट अगर आप 3 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा। ये एक्सटर्नल को कन्विंस करने के लिए काफी है कि ये एक्सपेरिमेंट आप समझ चुके हो। तो मैं एक रीडिंग आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आई एम टेकिंग सर्टन वैल्यू जिसका टेम्परेचर 60 है, ओके। तो मैं 60 डिग्री पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आई विल राइट 60 डिग्री पे, ओके। अब रूम टेम्परेचर को मैं कन्विंस के लिए मान लेता हूँ कि ये 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री रूम टेम्परेचर है और मुझे ऑब्जर्वेशन करना है 60 पे, तो थीटा माइनस थीटा 0 जो कि राइट साइड पे, आपको क्या मिलेगा, 60 माइनस 30 इट विल बी 30। अब आप क्या करेंगे, ये जो आप 60 देख रहे हो, इधर से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये पॉइंट लाओ, ओके। और मेरे पास कोई अलग कलर का चॉक होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट अब आपके लिए ऑब्जर्वेशन का की पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर लेना है, जो को आपके एग्जाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर आपको ये प्लेन मिरर रखना है। यू विल बी कीपिंग दिस एज अ प्लेन मिरर। अब ये हो सकता है कि इतना आपको यहाँ से दिखे ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मुझे करना क्या है, मुझे इस पॉइंट पे ये कर्व को टैंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इफ इट इज एट होम आपके पास, तो ये कोई प्लेन मिरर तो मिलेगा नहीं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये टैंजेंट आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। इट्स ओके, इट इज नॉट बैड, क्योंकि अपने पास तो है ही नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ये प्लेन मिरर आपको अवेलेबल करके दे रहा हूं,
तो ये आपका जो पॉइंट है, तो क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट पे हमें ये मिरर इस तरह से रखना पड़ता है। अब मिरर आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसे मिलेगा, ऐसे ओरिएंटेशन में वो प्लेन मिरर रखना है कि जब आपका यहां से ये जो आपका रे है एग्जैक्ट उसकी मिरर कॉपी आपको उस तरफ दिखेगी और आपको ऐसे लगेगा कि इट इज अ सेम कर्व होगी। मतलब अगर मैं इसे ऐसे रखता हूं तो एक आपको लाइन ऐसे मिल सकती है, एक ऐसे मिल सकती है, एक ऐसे मिल सकती है, तो आपको वो इस तरह से बनाना है कि वो आपको एग्जैक्टली लगे कि इसका जो इमेज है वो उसी कर्व का, मतलब इस कर्व का ही एक्सटेंशन है। तो जिधर वो आपको ये मिल जाएगा बस आपको उधर से एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करना। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे देखा है मिरर में और आई एम प्लॉटिंग दिस लाइन हियर, तो ये लाइन अब मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देन यू इस लाइन को आप एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो, क्योंकि मेरा इंटेंशन अब मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है। अब ये हो गया ट्राइंगल। अब आगे क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, सिमिलरली इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये है आपका, यहाँ पे आपने टाइम रखा था तो ये हो जाएगा dt, ये जो डिस्टेंस है ये आपका dt है, और ये थीटा है टेम्परेचर, तो ये जो डिफरेंस है ये है d थीटा, ओके। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे 50 है तो मान लो ये 52 है और ये 68 है, 68 और 52 का गैप हो गया 16 डिग्री, ओके। और टाइम के लिए ये 2 से थोड़ा आगे है, ये 6 से थोड़ा आगे है। अब इमेजिन कर सकते हो ये 4-5 मिनट है, इट इज अबाउट 5 मिनट्स। अब आपके पास क्या है, d थीटा बाय dt 16 डिवाइड बाय 5 विल बी 3.2, और k कैसे मिलेगा आपको, फिर k इक्वल टू d थीटा बाय d2 दैट इज 3.2 डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा 0 दैट इज, जो भी अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 0.106, ये आपका वैल्यू क्लियर। अब ये तो मैंने एक टेम्परेचर के लिए ले लिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, कोई और टेम्परेचर सिलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे है 56, तो एक और रीडिंग लूंगा मैं 56 के लिए, फिर मुझे सिमिलर वे में थीटा माइनस थीटा 0, 56 माइनस 30 26 आएगा। फिर उस पॉइंट पे मुझे एक प्लॉट करके कर्व बना के फिर एक dx और d थीटा फाइंड करना है। फिर ये वैल्यू मुझे मिल जाएंगे, d थीटा बाय dt लिख दूंगा, d थीटा बाय dt को मैं थीटा माइनस थीटा 0 से फाइंड करूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो अभी सब सेकंड टेबल बताया, अब आपको प्लॉट क्या करना है, सेकंड वाला जो अपना ग्राफ है, ओके। इन सेकंड वाले ग्राफ में एक बार आप थीटा और एक तरफ d थीटा बाई dt, ओके। मतलब आपने 56, 60 और एक कोई एंगल सिलेक्ट किया होगा, तो उसके लिए आप फिर क्या कर लेना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। मैंने 60 को देखा कि मेरा 60 डिग्री जब था तो वैल्यू था 0.1, इधर भी आप क्या करो 0.1, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हो। तो हो सकता है कि 56 के लिए जो वैल्यू मिले वो थोड़ा सा अलग हो, तो जो भी आपको ग्राफ मिलेगा दैट ग्राफ विल बी समवेयर लाइक दिस, ओके। तो ये ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस पे जिधर से पास होगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं थीटा 0, और दैट शुड बी अराउंड 30। तो सेकेंड ग्राफ में d थीटा बाई dt वर्सेस थीटा प्लॉट करो। अब ग्राफ कैसे बनाना है आपने लोगों स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये जो ग्राफ है यहाँ लाइन से पास नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस पे किसी इंटरसेप्ट से पास होगा, वो जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी योर। और तीसरा एक ग्राफ है जिसमें आपको d थीटा बाई dt और थीटा माइनस थीटा 0 प्लॉट करना है। तो जो ग्राफ आपका 30 से पास हुआ, आप एवरी डिग्री से 30 माइनस करोगे, आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट ग्राफ विल बी,
ठीक है, तो उसलिए उन्होंने, और हाँ डिग्रीज तो आपको तो वही लेने हैं, थीटा माइनस थीटा जो देखो 26 30, तो आप चाहिए तो थोड़ा सा और गैप कर सकते हो 20 40 60 लाइक दैट। और एग्जैक्टली याद रखो कि हो सकता है कभी कभी 20 का जो पॉइंट है आपको यहाँ मिले, 40 का पॉइंट है वो समथिंग यहाँ मिले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऑन लाइन मिलेगा, वो थोड़ा सा लाइन से थोड़ा हटके हो सकता है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल अप्रोच। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में करते हैं तो थोड़ा बहुत तो एरर या फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटीज तो हर बार होंगे, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ बनाने के बाद आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए कैलकुलेशन में क्या करना है, तो ये जो कैलकुलेशन होते हैं बस यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल सेकंड वाला मिल गया, तो ये ग्राफ बनाने के बाद अगर आपने इतना प्रॉपरली कर लिया, यू विल एक्सपेक्ट फुल मार्क्स आउट ऑफ इट। ओके, तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का लॉ का वेरिफिकेशन जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। अब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको इसलिए नहीं कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, एक कैलोरीमीटर लेना है, कैलोरीमीटर में पानी होगा, पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा 70 75, एक स्पेसिफिक डिग्री तक वेट करो, जैसे 70 डिग्री, जैसे इट रीचेस टू 70 डिग्री आफ्टर एवरी 30 सेकेंड यू नोट डाउन द टेम्परेचर रिडक्शन, दैट इज लॉस ऑफ टेम्परेचर, और 20 मिनट्स तक ये आप एवरी 30 डिग्री इंटरवल के साथ आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो। इसके ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको दे दिए। ओके, अगर कुछ डाउट होगा तो हम इसे डाउट सेशन में सॉल्व